अपने हीरो वाला इमेज बनाया हुआ है अपने बेटे की नजर में, वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो फिल्माया सीन का जो है ना वो बहुत रियलिस्टिक फिल्माया। मोहब्बत तो अंधी होती है। तो बंदा जब तक कि उसकी आंखें ना खुले, उसको रियलिटी फेस ना करे, बंदा एक इल्यूजन में रहता है मोहब्बत। अब आलियार के अब इंटेंस सीन शुरू हुए जो कि एक्चुअली एक्सपर्ट है फिरोज खान करने में। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं मेरा फेवरेट, सबका फेवरेट, हाईएस्ट रेटिंग्स में इस वक्त ये ड्रामा जा रहा है। फिरोज खान है, अहमद अली अकबर है, दुर्रे फिशा है। ड्रामे का नाम है सांवल यार पिया। और हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी एपिसोड 19 और 20। वो जो सारा कुछ सिनेरियो होना था, वो जो गड़बड़ होनी थी, वो जो लड़ाई होनी थी, वो जो झगड़ा होना था, वो हो चुका है। वो हो गया, वो जिसका हमें इंतजार था कि ये कब असलम और जो सेठ मूसा या सेठ दाऊद जो भी है, वो आमने सामने आएंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे। मुझे लग रहा था और खतरनाक किस्म का सीन होगा, लाइक फाइट जो थी ना थोड़ी सी लेस इंटेंस थी। मुझे लग रहा था कि बस चीर फाड़ देंगे, लेकिन ये वैसे सही फिल्म आया है उन्होंने। मेरे जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि बहुत ही कुछ जोर जबरदस्ती होगी और फिर फिरोज जो है वो असलम के साथ कुछ बदतमीजी करेगा इन रिटर्न, क्योंकि वो इसके भाई बाप को धक्का देगा और बाप गिर जाएगा या कुछ कुछ इस तरह के सिनेरियो होगा, और फिर फिरोज जो था वो हमला कर देगा पिया के फादर के ऊपर। मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी, जो कि टिपिकल एक्सपेक्टेशन होती है ऑडियंस की। इस तरह हमने बहुत सारे ड्रामों में देखा है। लेकिन कुछ यूनिक बात ये हुई कि क्योंकि दोनों बाप जो हैं वो अपने अपने बच्चों से अपने अपना माजी छुपा रहे हैं, अपने अपना राज छुपा रहे हैं, तो वो ऐसे खुल के नहीं फटे एकदम। उन्होंने सारे, यानी कि कहते हैं ना, पूरा पलंडा खोल के सामने वो नहीं रखा। बिकॉज थोड़ा लड़े हैं, धक्कम पीटी हुई है, उसने उसको अपने घर से निकाल दिया है। लेकिन बच्चों के ऊपर सिचुएशन क्लियर नहीं हुई कि ये लड़ाई हुई क्यों है, क्योंकि दोनों बाप ये नहीं चाहते। ना तो असलम चाहता है कि पिया को पता चले, और ना दाऊद चाहता है कि अलियार को पता चले कि इन दोनों के पास जो है वो कितने करप्ट हैं, ये कितने, यानी कि जो है ना, क्योंकि असलम अपनी बेटी हारा हुआ है जुए में, समझ रहे हैं आप। और दाऊद का बेटा अकलौता है, अगर उसको पता चल गया कि उसका बाप इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और जुआरी, कबाबी, शराबी और जेल में रहा हुआ है, तो उसका एक इमेज जो उसने अपने हीरो वाला इमेज बनाया हुआ है अपने बेटे की नजर में, वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो फिल्माया सीन का जो है ना वो बहुत रियलिस्टिक फिल्माया। मैं चाह रही थी ओवर द टॉप एग्जैजुरेटेड सीन, लेकिन वो मेक सेंस नहीं करता। तो डेफिनेटली ये मैं प्लस पॉइंट है इस ड्रामे का कि ये सीन जो है उन्होंने बिल्कुल अप्रोप्रिएटली फिल्माया है ड्रामे की सिचुएशन के हिसाब से। दोनों बापों ने अपना अपना मुंह एक हद तक खोला और फिर उसके बाद वो रुक गए, लेकिन एक दूसरे को निकाल तो दिया। ऑफ कोर्स अली यार भी शौक में है, पिया भी शौक में कि हुआ क्या है। दूसरी तरफ सांवल साहब को पता चल गया कि जो सेठ दाऊद जिनके लिए वो काम करता है, वो पिया का रिश्ता लेके आया है अपने बेटे के लिए, और वो जिससे वो 2-4 दफा पंगे ले चुका है, स्कूटर के ऊपर रेस लगा चुका है, और जो नहीं, जिसके जिसके हिरस में वो बाइक खरीद के ले आया है, वो एक्चुअली मिनी सेठ दाऊद है, छोटा छोटा सेठ है। तो इनडायरेक्टली वो सांवल जो है वो उसी की फैमिली के लिए काम करता है, उसी का एम्प्लॉय है। तो ये एक उसके ऊपर इंकशाफ हुआ है। सांवल का हार्ट ब्रेक जो था ना वो बड़ा एक अनदर लेवल है, उसको हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई सांवल जो है, मेरे लिए सांवल के जो स्टिल शॉट्स है ना, जिसमें कि वो सांवल खामोश बैठा हुआ है, स्मोकिंग कर रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं, जिसमें ये बोल नहीं रहा, लाइक जो इसके कोई बात नहीं हो रही, जो इसके स्टिल्स लिए हैं, जो कि बहुत सारे लिए हैं अहमद अली अकबर के, सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस और जो उसकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई है, कितना वो डेवेस्टेटेड है, कितना वो तड़प रहा है। उसको पता था कि उसका कोई मैच नहीं है पिया के साथ, लेकिन एक मोहब्बत जो होती है, एक जो इश्क होता है, वो आपको एक झूठी उम्मीद, एक झूठी तसल्ली, एक आपको एक ड्रीम वर्ल्ड में रखता है, एक आपको इल्यूजन देता है। वो उस इल्यूजन में था कि शायद, मे बी, कैन हैपन, दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता, कि जितनी तड़प मेरे अंदर है, अगर उसमें भी उतनी तड़प है, तो फिर क्या ही स्टेटस, क्या ही दुनिया के नॉर्म्स। मोहब्बत तो अंधी होती है। तो बंदा जब तक कि उसकी आंखें ना खुले, उसको रियलिटी फेस ना करे, बंदा एक इल्यूजन में रहता है मोहब्बत में। सांवल का वही दिखाया है, ही वॉज इन इल्यूजन, कि बाइक ले आऊंगा, कपड़े अच्छे पहन लूंगा, अच्छा बिहेव करूंगा, अच्छे तरीके से बात करूंगा, तो मे बी पिया स्टार्ट लाइकिंग हिम एज वेल, जैसे कि वो उसको पसंद करता है। हुआ इसका अपोजिट, पता चला कि अलियार और पिया इन्वॉल्व हैं, सांवल का हार्ट ब्रेक हुआ है, सांवल को रियलिटी चेक हुआ है।
तो जो बातें उसने की हैं, बातें बहुत पोएटिक है, बातें बहुत नाइस हैं कि भई मोहब्बत में कोई एहसान नहीं होता, मोहब्बत में कोई ख़यानत नहीं होती और सूली से कम सज़ा आशिकों को मिलती नहीं है। सो लिटरली बातें, डायलॉग सावल के इंतहाई अच्छे हैं। लेकिन मेरे लिए जो हिट करते हैं, जो मुझे पसंद आते हैं, जब वो उसके स्टिल शॉट्स लेते हैं, उसकी आँखों में से आँसू बह नहीं रहे और उसका जो हार्ट ब्रेक दिखाया है, अहमद अली अकबर की जो एक्टिंग है उन स्टिल्स में और जो फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज है, वो फिनोमिनल है। मेरे लिए वो बेहतरीन है। मुझे मुझे एक्चुअली उसके बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन फील द इमोशंस जब वो चुप होता है। दूसरी तरफ आलियार के अब इंटेंस सीन शुरू हुए जो कि एक्चुअली एक्सपर्ट है फिरोज खान करने में, क्योंकि ये जो चूचा चाची रोल्स हैं ये इसके ऊपर एक तो सूट नहीं करते, मुझे नहीं पसंद। मुझे फिरोज खान इंटेंस सीन्स में ज्यादा पसंद आता है बिकॉज वो उस पे सूट करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी पे सूट करते हैं। इस एपिसोड में मेरे 2-3 फेवरेट सीन्स ये थे, जब एक तो वो जब असलम जो है वो घर से बाहर निकाल देता है इसके और इसके बाप को और इसके माँ को, एंड देन वो जो एक एक ये ही वाज सो कंफ्यूज्ड, समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, किसको कंट्रोल करे, बाप से पूछे या असलम को जलील करे या पिया की तरफ देखे। एक वो सीन बेहतरीन था। दूसरा सीन जो उससे भी बेहतरीन था, जब पिया जो है अलियार को उसके फादर की रियलिटीज बताती है और वो कंफर्म करने के लिए सावल के डब्बू अड्डे पे आता है, और वो छत वाला सीन है जिसमें वो चाय पिलाते हैं और सावल का और अलियार का जो एक बहुत ही कन्वर्सेशन है, वो सवालात पूछता है और जवाबात देते हैं। थोड़ा-सा मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही शकील उर्दू बोल रहा है अलियार, बिकॉज़ उसको दिखाया था कि ही इज़ अमेरिकन रिटर्न बंदा है। यानी कि इतनी शकील उर्दू उससे बुलवाई है इस इस सीन में, सवालात के जवाबात इस तरह से यूजुअली बोलते नहीं हैं। जो इतने ही बाहर रहे हुए लोग हैं, वो थोड़े से उसको थोड़ा-सा मॉडर्नाइज्ड लैंग्वेज दिखानी चाहिए थी आलियार की। दैट इज़ द ओनली वीक पॉइंट इन दैट सीन। अदरवाइज दैट सीन वाज सो कूल। वो उससे सवाल पूछ रहा है और वो उसके सवालों को डॉच कर रहा है बिकॉज वो उसके बाप का वफादार बंदा है, कारिंदा है, उसने उसका नमक खाया हुआ है। एनीवेज, तो वो समझ गया कि जब उसने इस तरह के जवाब दिए गोल घुमा घुमा के कि लाजमी सी बात है कि मेरे बाप का वफादार है, लेकिन ही गॉट द आइडिया कि उसका बाप जो है वो इतना सीधा नहीं है, इतना यानी कि ना इतना क्लीन नहीं है जितना कि वो अपने बाप को समझता था। तो उसको वाइब आ गई, सवालों के जवाब समझ, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त सीन था, मुझे वो सीन बहुत पसंद है। अब बात सीधी-सीधी ये है कि मुझे पता चला है जो इंकिशाफ हुआ इस एपिसोड में, जो कि मेरे लिए बहुत ही हैप्पी इंकिशाफ है कि भाई हमारे ना ये अड़ोस-पड़ोस में रहने वाले थे कहीं, ये मूसा और ये जो दाऊद और ये असलम जो थे ना, ये थे सक्खर के। उम, समझ रहे हैं आप? और मैं भी हूँ सक्खर की। तो ये कहीं दूर पर है कि हमारे जान-पहचान वाले हैं। मुझे याद नहीं आ रहा, अम्मी-अब्बू जानते होंगे इनको। लेकिन डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली इनको कहीं हमने देखा ज़रूर होगा सड़कों पे फिरते हुए, शाही बाज़ार में भी। सक्खर वाले हैं ये, सक्खर वाले। एनीवेज़, सो हुआ कुछ यूँ, बड़ा मज़ा आया मुझे सक्खर का नाम सुन के। आई रियली लव्ड इट। एनीवेज़, ये सीन हो गया। पिया साहिबा कन्फ्यूज़ हैं कि भई क्या किया जाए? अगला मुद्दा ये है कि असलम क्या करेगा? असलम कुछ नहीं कर सकता। असलम ना सामल की मदद लेना चाहता है, उसको लगता है कि वो अपने सेठ के लिए काम कर रहा है। उसने जाके ये बात बता दी पिया को, पिया की दोबारा से चरखियाँ घूमने लग गई, वो फिर बदज़न हो गई सामल को लेके। फिर उधर से अलियार जो है वो अपने फादर को कन्फ्रंट कर रहा है। वो बहुत एक ज़बरदस्त सीन था जब अपने इकलौता बेटा अपने बाप के अगेंस्ट खड़ा होकर उससे सवाल जवाब कर रहा है, और मूसा और उसका जो इंटरेक्शन है अलियार का बहुत इंटेंस है। तो उसने बताया उसको, लेकिन बताया इस तरीके से कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान में कारोबार जो है ना, वो इतने सीधे तरीके से नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आपको थोड़े से टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ता है। तो इतना बड़ा तुम ऐश इशरत में रह रहे हो, ये सारा जो है ना इतना क्लीन नहीं होता। यहाँ पे आपको कुछ अंडर द टेबल काम करने पड़ते हैं, और उसके लिए मैंने सामल जैसे लोगों को रखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ। ये यहाँ पे नॉर्म है। बिज़नेस चलाने के लिए आपको इस तरह के लोगों से काम करवाना पड़ता है, निकलवाना पड़ता है। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मसला ये है कि अब जो मूसा को पता चल गया है कि अलियार जो है वो उसके अगेंस्ट खड़ा हो रहा है इस लड़की की वजह से, उसको ये बर्दाश्त नहीं। एक तो वो पहले ही इस लड़की को जीता हुआ है,
जुए में, और दूसरी तरफ उसके बेटे को इसके खिलाफ बागी कर रही है। तो दाऊद का अगला एक्शन क्या होगा, ये हमें पता चलेगा अगली एपिसोड में कि क्या करेगा दाऊद या स्लैश मूसा, सेठ मूसा, अपने बेटे के सामने हीरो बना रहने के लिए और असलम और उसकी बेटी को अपने रास्ते से हटाने के लिए। तो ये देखेंगे हम अगली एपिसोड में, और सांवल का हार्ट ब्रेक देखेंगे। डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग दिस ड्रामा। प्लीज do subscribe my channel and let me know what you think about my reviews, and subscribe. Peace.